देखो, फंडामेंटल राइट जो है वो भाग 3 में आता है और ये अनुच्छेद 12 से 35 के तहत है। और इसमें जो होता है वो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो चलो बात करते हैं 12 से 35 तक, काफ़ी सिंपल में, ठीक है। 12 में हो जाएगा राज्य के परिभाषा। 13 में हो जाएगा कोई भी कानून संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद का हो, अगर मौलिक अधिकार का हनन करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। 14 में हो जाएगा विधि के समक्ष समानता। 15 में हो जाएगा धर्म, लिंग, वंश। इस देखो इसमें 5 जो है 15 में, ठीक है। धर्म, लिंग, वंश, जाति और जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16 में हो जाएगा तुमको लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या हो जाएगा 16 में? लोक नियोजन में अवसर की समानता हो जाएगा, ठीक है। 17 में हो जाएगा अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत हो जाएगा, मतलब छुआछूत निषेध या अस्पृश्यता का अंत या अनटचेबिलिटी जो कह सको। 18 में हो जाएगा उपाधियों का अंत। 19 में हो जाएगा तुमको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी। 20 में हो जाएगा तुमको दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। 21 में हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और यही बात है 21 में पता है राइट टू प्राइवेसी भी लिया गया है। 22 में तुमको हो जाएगा गिरफ्तारी से संरक्षण हो जाएगा। 23 में बलात्सरम हो जाएगा, ठीक है। 24 में 14 से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने में नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब 24 से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने में लगाने से निषेध है। और 25 में हो जाएगा धर्म का अंतःकरण। 26 में हो जाएगा तुमको धार्मिक प्रबंधन हो जाएगा। 27 में हो जाएगा धार्मिक पैसे पर नो टैक्स। और ये मेरा फेवरेट है 28 में हो जाएगा सरकारी खर्चे पर जो चलने वाला विद्यालय है जैसे सरकारी स्कूल हुआ, ठीक है, इसमें धर्म की शिक्षा नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा स्कूल जो कि सरकारी शिक्षा, सरकारी पैसे पर जो चलता है स्कूल, उस पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 29 में तुमको हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय जो भी है, मतलब अल्पसंख्यक के हितों का जो है वो संरक्षण करेंगे हम। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण हो जाएगा 29 में। 30 में हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विद्यालय खोल सकता है, जिसे मदरसा ले लो, ठीक है। और 31 में हो जाएगा तुमको संपत्ति का अधिकार तो था पहले, ठीक है, लेकिन अब हटाकर इसको दे दिया गया है 300 के क में, मतलब ये कानूनी अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार। फिर 32 ले लो तुम। 32 में हो जाएगा तुमको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें रीट आ जाता है 5 गो, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब भी तुमको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। 33 में हो जाएगा तुमको सेना और प्रेस के मूल अधिकारों का अल्पीकरण हो जाएगा। मतलब 33 में तुमको यही हो जाएगा, सेना और प्रेस के मूल अधिकार का अल्पीकरण हो जाएगा। और 34 में हो जाएगा सेना का जो है वो, सेना का कानून लागू होने पर जो होता है वो मूल अधिकार मतलब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सेना का कानून अगर लागू होता है ना, ठीक है, तो मूल अधिकार का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे इसको कहते हैं आसफा लागू होने पर फंडामेंटल राइट समाप्त। 35 में मूल अधिकारों को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बनाएगी, ठीक है। अगर मूल अधिकार को और ज़्यादा प्रभावी बनाना हो तो इसके लिए संसद सिर्फ कानून बनाएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि ये पूरा मौलिक अधिकार है, इसका रक्षा कौन करता है और व्याख्या कौन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में होगा तुमको रक्षा और व्याख्या, ये मूल अधिकार का रक्षा और व्याख्या, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ठीक है।